तो वी आर लाइव। नमस्कार, जय श्री राम सभी लोगों को। और आज हमारे साथ दो बहुत बड़े लोग जुड़े हुए हैं और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इनके साथ बात कर रहा हूँ और इनको अपने प्लेटफॉर्म पे ला पाया हूँ। तो बाबा लोकतंत्र को तो सब लोग जानते हैं, गौरव गोयल जो कि भी सब लोग जानते हैं, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। स्टेट के स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। और बाबा का तो एक मिनट जी। तो मैं शुरू करना चाहूँगा बाबा के साथ। पहले ये पूछना चाहूँगा बाबा से कि जो प्रोग्रेस है वो क्या कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि व्यूअर्स हमसे हमेशा पूछते रहते हैं कि क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या चल रहा है। फिर उसके बाद मैं गौरव गोयल जी के पास आऊँगा और फिर बात करेंगे हम लोग डिक्टेटरशिप के ऊपर। तो बाबा आपको मैं जी हैंड ओवर करता हूँ। जी नमस्कार और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। तो पहले तो मैं आपकी बात का खंडन करना चाहूंगा कि बड़े लोग हैं, बाल ही सफेद हैं, वैसे अभी छोटे हैं हम लोग। तो अभी इस पर डिबेट किया जा सकता है कि आपकी उम्र ज्यादा है या हमारी ज्यादा है। तो स्टेटस पर चलते हैं तो जैसा आप सब जानते हैं कि 3 चैनल्स को बैक टू बैक टर्मिनेट किया था यूट्यूब ने। तो फाइनली उनको प्रेम पत्र भेजा गया। थोड़ा सा प्रेम पत्र भेजने में थोड़ा सा समय लगा क्योंकि हमारे लिए भी ये सब चीजें नई थी। तो इनफैक्ट जो आईटी लॉज हैं भारत के 2021 के आए हैं वो भी नए थे, तो वो नए लॉज पढ़े, उनको इंटरप्रेट किया और किस प्रकार से किया जा सकता है। फिर गूगल को एक प्रेम पत्र भेजा गया और प्रेम पत्र भेजने के साथ ही नए चैनल का चौथी पारी का, जिसे हम कह रहे हैं क्योंकि चौथा चैनल है, उसका शुभारंभ किया गया है। अभी तक तो पारी नॉट आउट चल रही है, बाउंसर्स आ रहे हैं लेकिन पारी नॉट आउट है। तो आगे पूरा देखते हैं क्या होता है। एक्सपीरियंस का पूरा उपयोग करते हुए यहाँ पे बाबा पारी को खेल रहे हैं और जहाँ पे भी लूज बॉल मिलेगा वहाँ पे सिक्सर तो लगना है तय। जी तो गौरव गोयल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, सबसे पहला प्रश्न तो खैर आपसे है कि जैसे डिक्टेटरशिप जो चल रहा है इंडिया के अंदर सोशल मीडिया का, और ऐसा नहीं कि सिर्फ यूट्यूब पे चल रहा है, बाकी सारे सोशल मीडिया भी है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो ये लोग भी वही चीज़ कर रहे हैं। और ट्विटर हो गया, तो ट्विटर तो खैर अभी भी लगातार वही काम कर रहा है, फेसबुक थोड़ा सा कम है, इंस्टाग्राम थोड़ा सा ज़्यादा है, और यूट्यूब तो खैर बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके ऊपर मतलब इंडियन गवर्नमेंट से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चीज के ऊपर? देखिए, वैसे तो जो बाबा जी ने खंडन किया है कि आपके बाल सफेद हैं, यहाँ तो बाल ही जा रहे हैं। Anyhow, coming back to the main question, you are absolutely right कि ये बार बार देखा जा रहा है, ना सिर्फ YouTube बल्कि जो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और उसके अलावा भी, सोशल मीडिया के अलावा भी जो बिग टेक कंपनीज हैं, उनकी एक तरह की एक डिक्टेटरशिप है राइट विंग को लेके। उनकी एक अपनी रिजर्वेशन है। पहले लगता था कि शायद हमारे मित्र वैसे ही कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, उसके लॉगरिथम्स होंगे, ये कभी भी किसी से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई लेफ्टिस्ट है चाहे राइटिस्ट है, एवरीबडी इज फ्री टू मेक इट्स ओन ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं ये समझता था, मुझे भी लगता था कि नहीं, शायद कई बार ज्यादा एग्जैजरेशन हो जाता है। हमारे लोग कह देते हैं कि नहीं, ये कंपनीज जो हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ये बायस्ड हैं। लेकिन आफ्टर डूइंग अ बिट रिसर्च, और जब आप सोशल मीडिया में एक्टिव होते हैं, आप और लोगों से मिलते हैं, आप एनालाइज करते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, आप जो धारणा रखते थे, जैसी मैं धारणा रखता था, वो ठीक नहीं है। ये कंपनीज बिल्कुल बायस्ड हैं और एक बार नहीं, बार बार बायस्ड होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ समबडी इंसल्ट्स हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, अगर कोई हिंदू देवी देवताओं को इंसल्ट करता है तो हमें बहुत प्रॉब्लम आती है उसकी पोस्ट को डिलीट करवाने में। फॉरगेट अबाउट द सस्पेंशन ऑफ द अकाउंट, दैट्स अ डे ड्रीमिंग, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। एक पोस्ट को डिलीट कराने के लिए अगर हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन लग जाए, तो उसकी कोई वैल्यू, कंटेंट तो ऑलरेडी वो दे चुका है, जिसकी उसने फीलिंग्स हर्ट करनी है हिंदू समाज की, वो ऑलरेडी कर चुका है, और ये हर जगह एप्लीकेबल है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर लेफ्टिस्ट
कुछ बोलता है उसका डिलीट नहीं होता है। और यहाँ पे राइटिस्ट अगर सही बात भी रख रहा है और अपने तो भी डिलीट। वर्ड्स को ठीक रखते हुए, लॉजिकल रीजनिंग, विदाउट हर्टिंग एनीबॉडी, स्टिल उनके अकाउंट फैक्ट्स के सस्पेंड साथ हो रहता जाते है हैं। फिर भी। आपने जो बात कही कि इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बीजेपी की सरकार है। और इंडियन गवर्नमेंट ने आईटी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किया और सभी कंपनीज को कहा गया कि ये मापदंड है, ये टर्म्स है, ये कंडीशंस है, ये आपको माननी पड़ेगी। हम ये अमेंडमेंट्स लेके आए हैं, आपको ग्रीवेंस ऑफिसर एटसेट्रा एटसेट्रा, काफी सारे वो पॉइंट्स थे, आपने वो देखा होगा, वो लगभग कोई 3-4 जी। महीने पहले। लेकिन बहुत सारी कंपनीज ने, प्लेटफॉर्म्स ने एक्सेप्ट किया, लेकिन एक बहुत बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वो एक्सेप्ट नहीं किया। इंडियन इवन सुप्रीम कोर्ट ने, इवन हाई कोर्ट्स ने उसके ऊपर मैटर, इट वाज सब जुडाइज, उन्होंने भी ऑब्जर्व किया कि नहीं, यू हैव टू अडियर टू द इंडियन लॉज, यू कैन नॉट मेक द मॉकरी ऑफ इंडियन लॉज, यू हैव टू अडियर टू इट। मुझे लगता है कि आने वाले समय में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में हमें बहुत अंतर मिलेगा और इनको भारत के लॉज को गवर्न, जो हमारे लॉज हैं उसके तहत इनको चलना होगा ही। जी जी, तो जैसा कि पोलैंड में है, जैसा पोलैंड में है कि अगर वहाँ पे सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट है और जब तक कि वो वहाँ के रूल्स को वायलेट नहीं करता है, तब तक उस कंटेंट को आप सेंसर नहीं कर सकते हैं। तो क्या ऐसा लॉ हम लोग आने वाले फ्यूचर में इंडिया में देख सकते हैं या फिर ऐसे इस पे इट वाज काम चल रहा है इस? जी। यस यस, ये जो अमेंडमेंट रिसेंट आए थे उसके अंदर प्रोविजन था कि इफ विद इन 24 आवर्स 36 आवर्स इफ द गवर्नमेंट फील्स दैट दिस इज, उन्होंने अलग अलग स्लैब्स थे, फॉर एन एग्जांपल कोई वुमेन को कुछ कहता है, चाइल्ड अब्यूज के लिए कुछ कहता है, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई इशू है, इन चीजों में अगर इंडियन गवर्नमेंट या तो इंडियन गवर्नमेंट मींस जो ये डिपार्टमेंट होगा, ये फ्लैग ऑफ करेगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ इस इशू को, विद इन 24 आवर्स ही हैज टू डिलीट द कंटेंट, दैट प्लेटफॉर्म हैज टू डिलीट द कंटेंट। जो आपने पोलैंड की बात करी है, वो वैसा ही प्रोविजन हमारी इस अमेंडमेंट में है और इनको एक्सेप्ट करना होगा। जैसे कि जी, अमेंडमेंट है, बट जो जो पोस्ट नहीं वायलेट करते हैं फिर भी उनको डिलीट कर देते हैं, तो इस पे गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं लेती है? जैसे कि बाबा का जो चैनल था उसमें इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था जिसमें हेट स्पीच आ रहा हो। इन्होंने जो भी चीज़ें थी, जो फैक्ट्स थी, उनको बस सामने रखा, पीपल के सामने, लोगों के सामने, और उनसे उनका ओपिनियन मांगा। तो ये तो पूरा बस एक क्वेश्चन पूछ रहे जैसे, तो इसको जब डिलीट किया जाता है तो इस पे गवर्नमेंट कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती है? नहीं, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है एंड इट्स अ गुड पॉइंट आल्सो, बट नाउ आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड एज अ लॉयर टू दिस। मैं एज अ लॉयर आपको रिस्पॉन्ड करूंगा इस क्वेश्चन का। सपोज मैं कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हूँ और किसी भी कारण से मैंने कोई कंटेंट, कुछ भी वॉयलेशन नहीं की है, लेकिन उसके बाद भी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेरे अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। उसकी जो रेमेडी है इन टर्म्स ऑफ लॉ, दैट इंडियन गवर्नमेंट, हमारी सरकार उसको फ्लैग ऑफ नहीं कर सकती है, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को फ्लैग ऑफ नहीं कर सकती है, लेकिन उसकी रेमेडी हमारे पास खुद के पास है। वी कैन मूव, वी कैन राइट टू दी दैट कंपनी, उनके जो ग्रीवेंस ऑफिसर हैं, ये प्रोविजन है इसके अंदर कि अगर हमें लगता है कि कुछ गलत हुआ है, हमें सी अपील, इंटरनल अपील का मैकेनिज्म है, वो तो उनके हाथ में ही है। हमें ग्रीवेंस ऑफिसर के यहाँ पे पिटीशन फाइल करनी चाहिए, पिटीशन इन द सेंस एक लेटर ड्राफ्ट करके हमें उनको भेजना चाहिए। लेकिन अगर उसका भी कोई हल नहीं निकलता है, वी हैव अ इंडियन लॉ, वी हैव इंडियन कोर्ट्स, वी हैव अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, वी हैव अ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन है, हम हमेशा मूव नहीं कर सकते हैं। बट जब तक हम इश्यूज को इंडियन कोर्ट्स ऑफ लॉ में नहीं लेके जाएंगे, तो उनको क्या पता कि ये क्या कर रहे हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। हर किसी चीज के लिए वी कैन गो टू द कोर्ट्स, इट डजंट मीन दैट इफ वी आर द सब्सक्राइबर्स ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, they can, with a click of moment, they can suspend our accounts. No, it is not. But उसकी कहीं ना कहीं रेमेडी हमारे पास भी है कि हमें एक्शन को इनिशिएट करना ही हो। जी, जैसे कि बाबा लोकतंत्र के साथ हुआ था कि जब इन्होंने बातचीत किया यूट्यूब के टीम के साथ, तो इनको पता चला कि ग्रीवेंस ऑफिसर उन्होंने अभी तक अलॉट ही नहीं किया था, कोई अपॉइंटमेंट, मतलब ऐसा अपॉइंट हुआ ही नहीं था।
तो अगर उन्होंने साइन किया था इस चीज़ के ऊपर कि वो लोग एग्री कर रहे हैं सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो लॉज हैं इंडियन गवर्नमेंट के, बट उन्होंने ग्रीवेंस ऑफिसर अभी तक अपॉइंट नहीं किया था, तो इसके ऊपर क्या गवर्नमेंट कोई एक्शन ले सकती है कि अगर आपने यस यस मतलब साइन यस, किया बट जी बिल्कुल गवर्नमेंट ऑलरेडी ये इशू को टेकअप कर रही है। और आप करेक्ट करेंगे मुझे, शायद ये बात पुरानी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तक उन्होंने ग्रीवियंस ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया होगा। ये मैं भी चेक करूंगा, मैंने अभी ये चेक नहीं जी किया, बट कर मुझे दिया है। लगता है कि काफी सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ऑलरेडी कर लिया। जी आप कुछ कहना। जी 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 बाबा। मैं जानकारी दे दूं कि ये 25 फरवरी 2021 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था इसका, और उसमें लिखा था कि 3 महीने के अंदर पूरा कंप्लायंस ये करना है लास्ट बाकी सभी प्रोविजंस का। और 27 अगस्त को, 24 अगस्त को मेरे चैनल्स टर्मिनेट हुए थे। 27 अगस्त को एक रिस्पांस मुझे मिला। उससे पहले मैं चैट पर और बाकी एवेन्यूज से उनसे डिस्कस कर रहा था, बट कोई कंक्रीट जो मुझे राइटिंग में मिला वो 27 अगस्त को मिला कि यूट्यूब डज नॉट हैव एनी सच ऑफिसर। तो तब ओके मैंने जो लीगल नोटिस दिया था, और उस समय उनके जो प्रोविजन है उसमें ये भी है कि इट शुड बी प्रोमिनेंटली विजिबल इन द वेबसाइट एंड इट शुड बी एक्सेसिबल टू द यस यूजर्स। और मैंने उनसे एक्सप्लिसिटली वो इंफॉर्मेशन मांगी थी, तो दे डायरेक्टेड मी टू देयर लीगल टीम विच सिट्स इन कैलिफोर्निया। और मैंने उनको ये कोट किया कि ये भारत का रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर होना चाहिए, एंड द पर्सन यू आर डायरेक्टिंग मी टू इज नॉट इवन अ ग्रीवांस ऑफिसर। तो 27 अगस्त को मुझे उनका ये रिस्पांस मिला। 31 अगस्त को मैंने उनको लीगल नोटिस दिया, और 8 सितंबर को यानी परसों उन्होंने अपनी वेबसाइट को अपडेट करके उसमें एक रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर भारत के लिए नियुक्त किया है। वेरी गुड। उन्होंने नियुक्ति नहीं दिखाई है कि जी कब किया है, लेकिन ये एक पब्लिक नॉलेज में है कि उन्होंने अभी 8 सितंबर को 8 सितंबर को उन्होंने ये अपॉइंट किया है। जबकि मीडिया में ये हमारे पास नॉलेज थे, हिंदू की हमारे पास रिपोर्ट है, और बाकी सभी हिंदी मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया था कि गूगल मान गया है, फेसबुक मान गया है, व्हाट्सएप और इंस्टा में भी उन्होंने कर दिया है, लेकिन ट्विटर नहीं माना है। ये हमारी 3 महीने पहले की रिपोर्ट्स थी, लेकिन गूगल ने खुद राइटिंग में दिया था कि हमारे पास कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है। एंड विद इन 7 days ऑफ माई नोटिस उन्होंने फिर ये ऑफिसर को अपॉइंट किया है। तो ये So the अच्छा है credit कि goes अभी very close to you. You're हाँ, बाबा not के credit कारण कम से कम ग्रीवेंस ऑफिसर हम लोगों को मिला है, और एक जो पहला स्टेप होता है माइलस्टोन कंप्लीट करने का वो हमने अचीव कर लिया है। जी जी नहीं, यस ये खुशी की बात है। लेकिन मैं इसमें ये भी कहना चाहूंगा कि जो फिल्म डायरेक्टर सुनील दर्शन हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर एक आरटीआई मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को दी थी। उस आरटीआई का उत्तर तो नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है कि उसका भी कुछ असर हुआ है। जुलाई 2021 में उन्होंने एक आरटीआई दी थी। तो सभी लोगों का संगठित प्रयास है, ये दबाव जो बनाया गया है उनके ऊपर, तो इसमें एक विजय हासिल हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। गौरव जी से मैं भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में कहना चाहूंगा, क्योंकि अभी यहाँ पर प्रावधान ये है कि आप ग्रीवांस ऑफिसर को लिख सकते हैं। ग्रीवांस ऑफिसर डज नॉट इवेल्युएट एनी डिसीजन एज सच, ही जस्ट इवेल्युएट्स वेदर द ड्यू प्रोसेस हैज बीन फॉलोड और नॉट। तो उनकी भी जो ज्यूरिसडिक्शन है विद इन द लॉज ऑफ गूगल एंड ऑल्सो बाय द डायरेक्शन ऑफ आईटी मिनिस्ट्री एंड आईएनबी मिनिस्ट्री, वो इतनी है कि ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है, और वो ग्रीवांस मैं उनके सामने रेज कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं आज उनके पास जाता हूँ, जो मैं डेफिनेटली जाऊंगा, तो वो कहेंगे कि हाँ मैंने देखा है कि ये ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया है, या फिर मैंने दोबारा इवेल्युएट कराया है। और फिर भी जो उनकी इंटरनल टीम जिसने पहले डिसाइड किया था और फिर अपील पर डिसाइड किया था रीवैल्यूएट करके, वो अपना डिसीजन लेने में पूरी तरह से समर्थ है और आजाद है पूरी तरह से। एंड द डिसीजन इज सो आर्बिट्रेरी कि मेरे 875 प्लस वीडियोस थे सब लोकतंत्र पर, और दूसरा जो ट्रुथ एंड डेयर था उस पर 170 के आसपास 150 प्लस वीडियोस थे। मैंने उनसे पूछा आप इतना तो बता दीजिए कि आउट ऑफ दोज 875 वीडियोस विच वीडियो एक्चुअली वायलेटेड योर गाइडलाइन। तो उन्होंने कहा वी कैन नॉट टेल यू दिस।
दिस इज क्योंकि एब्सोल्युटली रीजन ही नहीं है उनके पास कि मैं मतलब आपको एक अगर और वो बात पॉइंट करेंगे जी। जी जी गौरव जी। एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मैं अब इसको रिजॉल्व जी भी करूंगा। मैं ट्विटर थोड़ा बहुत चलाता हूँ, तो लगभग कोई 3 महीने पहले मुझे मैं ट्विटर स्पेस एक नया आया था, एक जो जी स्पेस करता था। तो उसके बाद एक दिन मैंने देखा कि मेरा स्पेस नहीं चल रहा है, तो मैंने कोशिश किया चलाने की, नहीं चल रहा। फिर मुझे 15 दिन तक मैं लिखता रहा ट्विटर को कि मेरा स्पेस नहीं चल रहा, आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम। तो उन्होंने कोशिश किया उसको ठीक करने की, तो 1 महीने बाद उनका मैसेज आया कि आपने कोई वॉयलेशन किया है, इस कारण से हमने आपकी सर्विसेज को लिमिटेड कर दिया है। तो मैंने उनसे पूछा कि भले आदमी मुझे ये तो बता दो कि मैंने ऐसा कौन-सा मैसेज किया है, ट्वीट किया है जिससे मैंने कोई वॉयलेशन किया हो? आज का दिन और वो 3 महीने हो गए, नीदर दे रिस्पॉन्ड टू एनी ऑफ माय ईमेल्स एंड नाउ आई एम गोइंग टू फाइल। मतलब ठीक है, मैं मेरा मन करेगा मैं कोर्ट में जाऊंगा, दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस। एवरीबॉडी कांट गो टू द इंडियन कोर्ट्स क्योंकि लोग बिजी होते हैं, वी आर लॉयर्स, वी कैन स्टिल गो, बट एवरीबॉडी कांट गो, सो देयर इज अ प्रॉब्लम टू इट। पर मैं बीइंग अ लॉयर, मैं वॉयलेशन, मुझे लगता है कि मैं, अब आप मुझसे कोई सवाल करेंगे बीइंग अ पार्टी पर्सन, जो मैंने जितना बोलना है उतना ही बोलूंगा। सो आई नो कि जी व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट वी कैन हैव, पर्सनली हम बात कर सकते हैं, सोशल राइट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें अपने विचारों को आदान प्रदान कैसे करना है, अपनी बात को कैसे रखना है। तो मुझे लगता है कि ये बात हम सब समझते हैं, लेकिन ये इट्स एन इशू एंड आई मस्ट से। मैं आईटी मिनिस्ट्री को भी कहना चाहूंगा, आई हैव रिटन टू द न्यू आईटी मिनिस्टर आल्सो। सर, उनको मैंने कहा कि भाई साहब आप थोड़ा सा मजबूत होइए इस मामले में। हमें हमारे देश के लॉ के अकॉर्डिंग ही कोई भी प्लेटफॉर्म चलना चाहिए। If we think it's right, it's not about BJP, Congress, or anybody else. It's about the राइट country. They cannot dictate us at any cost. अगर हमें यूज नहीं करना तो हमें यूज नहीं करना, बट दे कैनॉट डिक्टेट अस कि जी आपको ऐसे यूज करना है। और अगर हम यूज करते हैं तो राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट जो भी हैं, सबके अपने विचार हैं। वी रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज ओपिनियन, बट इफ वी डिसएग्री विद द लेफ्टिस्ट, वी डिसएग्री because we know 100% that we are right and they are wrong. We are nationals and you may call them anything. We know what type of nationals they are. मुझे लगता है कि इस पे आपने, आपका नॉलेज भी अच्छा है, हम कभी वर्कशॉप भी करेंगे आपस में सभी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राइट ऑर्गेनाइजर से राइट कि हम आपस में भी इस इश्यूज को और समझें एक दूसरे से। और जो भी, क्योंकि आई हैव अ गुड टीम ऑफ लॉयर्स अलोंग विद माय टीम, कि जैसे भी करना है हम इसको आगे लेके जाएं। जी सर। डेफिनेटली जी, जैसे एक एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे बाबा से आपसे भी जानना चाहूँगा और गौरव गौरव गोयल जी आपसे भी जानना चाहूँगा एज़ अ लॉयर, और बाबा से जानना चाहूँगा एज़ अ यूट्यूबर कि पहले जो ग्रीवेंस ऑफिसर नहीं था, तो ये प्रोसेस कैसे काम करता था? जैसे कंटेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और अब जब ग्रीवेंस ऑफिसर आ गया है, तो अब ये प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा? पहले भी सेम था, अब भी सेम रहेगा। एग्जैक्टली तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? मतलब जैसे ग्रीवेंस ऑफिसर आने के बाद क्या फ़ायदा हुआ हमें? डिफरेंस ये है कि if the government flags off some issue, then the seriousness is there. But if you and me keep on flagging the issues, that doesn't matter to them. इट्स पर जस्ट दैट मतलब ये है जो रिस्पॉन्स। हाँ, इट एड्स अ जी जी पर्सन हु इज हेल्ड अकाउंटेबल टू इट। नहीं तो पहले जैसा हुआ था कि ट्विटर पर दिल्ली पुलिस गई और उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो ये काम नहीं देखता हूं और मेरा कोई इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर एक पर्सन है जो एक्चुअली लीगली अकाउंटेबल है टू द गवर्नमेंट एंड टू द यूजर्स ऑल्सो। तो वो एक चीज बदली है। वो एक एक पेरिफेरल, एक सतही एक प्रयास है, लेकिन फिर भी प्रयास है जिसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ अंदर से बदला जाना है, तो उसकी भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। मतलब अगर सिंपल भाषा में कहें तो जैसे कि जवाबदेही, तो ये जो ग्रीवेंस जी ऑफिसर होगा वो जवाबदेही होंगे कि क्या एक्शन लिया जा रहा है इस चीज़ के लिए। आप एक चीज देखिए, इफ somebody कोई लिखता है सोशल मीडिया पे कि आई वांट दैट आई विल वेज अ वॉर अगेंस्ट एनी कंट्री, so that's a wrong content. That's a wrong which has a direct consequences to the national security.
अगर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको डिलीट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो सोशल मीडिया वाला भी प्लेटफॉर्म भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। जो सेक्शन इंडियन लॉ में, आईपीसी में या किसी अदर प्रोविजंस ऑफ लॉ वो उस अक्यूज को लगेंगे, वो इनको भी लग सकते हैं, बिकॉज दे आर द प्लेटफॉर्म, दे आर अलाउइंग दैट रॉन्ग थिंग ऑन देयर प्लेटफॉर्म, इलीगल थिंग ऑन देयर प्लेटफॉर्म, सो दे आर आल्सो लायबल। तो आने वाले समय में इस पे बहुत लॉ डेवलप हो रहा है और बहुत डेवलप, इंडियन कोर्ट्स भी आएंगे अब, बिकॉज नाउ सुप्रीम कोर्ट को भी पता लगा कि ये सब होता है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन ना दे दे कभी आने वाले समय। जी, तो जैसे कि एक क्वेश्चन मेरा, जैसे अभी कू हमारे पास एक अल्टरनेटिव था इसका ट्विटर का, तो ये फ्यूचर क्या हो सकता है कू का? और एक और क्वेश्चन ये है कि जैसे मिनिस्टर्स जो है हमारे टॉप लेके, जैसे बीजेपी के मिनिस्टर्स हो गए या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हो गए, वो लोग कू पे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि अगर वो आएंगे तो फिर उनके पीछे पीछे सारे जो फॉलोअर्स है वो भी आएंगे, तो एक तरीके से हमारा धीरे धीरे बेस बनता जाएगा, थोड़ा फास्ट हो जाएगा ये प्रोसेस। So you are asking this question, किससे पूछ रहे हैं आप? या ये आपसे आपको पहले जानना स्पेसिफाई चाहूंगा, करना फिर बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पहले मुझे लगता है गौरव देखिए जी से जानना चाहूंगा। काफी लोगों ने माइग्रेट तो किया है, लेकिन आपकी बात ठीक है कि सबने नहीं किया। उसका एक पर्सनल रीजन मैं आपको बता देता हूँ जी। जैसे मैं भी अब कू पे आया, होता क्या है कि आपको ना एक बहुत साल की एक हैबिट पड़ जाती है कि आप यू आर कंफर्टेबल विद द ट्विटर, not with Twitter but any other account, social media platform, because you are using it. So if you are using it, you feel little more comfortable, और नई चीज को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है। तूने, आप देखेंगे रिपब्लिक चैनल, मुझे शायद आप करेक्ट करिएगा, रिपब्लिक चैनल अब सिर्फ कू पे ही है शायद, वो आप देखेंगे उनका जो ट्रेंडिंग भी आता है नीचे, जो प्राइम आता है जो 8 बजे वाला, उसमें कू का ट्रेंडिंग दिखाते हैं वो बार बार। जी, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं, बट इट विल टेक सम टाइम। धीरे धीरे लोगों में आएगा, लोग करेंगे, वो और अच्छा होगा। वो टेक्नोलॉजी नहीं है, और अच्छी अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करते रहेंगे। बस ट्विटर अभी एडवांस है, और कू भी धीरे धीरे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेजेस में है वो अपने, जस्ट अभी 6-8 महीने, 1 साल भी नहीं हुआ उनको। तो मुझे लगता है कि वो ग्रो करेंगे, लेकिन जितना ग्रो उन्होंने अभी तक किया है वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत बड़े सोशल मीडिया, जो आप कह सकते हैं कि उनसे बड़ा भी कुछ नहीं है, लेकिन उसको भी कॉम्पीट करने वो लोग लग गए हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे बदलेगा। और जैसे कि आपकी बात ठीक नाइजीरिया है, में उनकी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कू को यूज़ करने के लिए, और आई थिंक नाइजीरिया ही था जहाँ पे उनके गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे वो कू पे आए थे। हाँ, यस तो एक यस, इंटरनेशनल और भी अचीवमेंट हमारे पास। धीरे धीरे होगा। जी, जितने अच्छा, यूजर्स एक बढ़ेंगे तो एक और गवर्नमेंट भी यूटिलाइज करेंगे। मेन क्वेश्चन का तो आपने आंसर ही नहीं दिया कि हमारे जो बड़े मिनिस्टर्स है वो कब आएंगे, क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि मैंने कब आपको मोदी क्या जी कहा आएंगे। था कि कितना बुलवाना है, कितना बोलना है। लेकिन आप भी एक अच्छे होस्ट हैं। आपको याद है कि आपने क्या आंसर लेना है। मुझे लगता है कि समय लगेगा, आदत है। जैसे आप अपने जी, घर में, आप जैसे मैं देख रहा हूँ आप माइक यूज कर रहे हैं, यू आर कंफर्टेबल विद दिस माइक, यू आर कंफर्टेबल विद योर ईयरफोन्स। आप जल्दी जल्दी इसको चेंज नहीं करेंगे। मार्केट में और 5 हम्म, कंपनियों के भी होंगे, लेकिन आप ये यूज करेंगे बिकॉज यू आर कंफर्टेबल। सो जी, जितने हमारे मिनिस्टर्स हैं अभी वो कंफर्टेबल हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं और भी करेंगे, और हम भी उनको कहेंगे कि करो तो शायद करेंगे। बाबा से जानना चाहूंगा इस चीज के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? जी जी, मैं थोड़ा सा गौरव जी से इस बात पर डिफर करता हूँ। मुझे लगता है कि असर्शन और अग्रेशन, ये चीजें हमें दो देशों से सीखनी चाहिए, एक चीन और एक इजराइल। और किसी फील्ड में नहीं, अगर सोशल मीडिया के फील्ड में भी देखें तो भी हम उनसे सीख सकते हैं। और गौरव जी बहुत बेहतर जानते हैं कि प्रसार भारती और पीआईबी से जिस प्रकार का कम्युनिकेशन चलता है, निकलता है, वो 1960 के दशक का माना जाता है आज भी, और वो किया जाता है। और ये भी हम ध्यान रखें कि सोशल मीडिया की बहुत सारी टीम सभी मंत्रियों के पास हैं, जिसमें बहुत यंग बहुत ब्राइट लोग हैं, और वो बहुत अडेप्टेबल हैं, वो नई टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वो उनको ये वाला कंफर्ट वाला इशू शायद नहीं हो, लेकिन ये असर्शन अगर हम दिखाएं, मैं कहता हूँ 2 स्टेप्स कर दिए जाएं केवल। देखिए, योगी जी तो आ चुके हैं ऊपर,
तो मुझे लगता है कि दो हमारे स्टालवर्ड्स अभी बचे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी। वो अगर आ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा होगा। और कुछ मत कीजिए, जो आपका लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें फर्स्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आप कू को कर दीजिए। आप वही कम्युनिकेशन ट्विटर पे कीजिए। मैं मानता हूं बहुत सारे डिप्लोमेटिक, इंटरनेशनल रिलेशंस और इस प्रकार की जो चीजें हैं वो ट्विटर से अभी माइग्रेट नहीं हुई हैं कू पर, तो ट्विटर को आप छोड़ नहीं सकते हैं, अबंडन नहीं कर सकते हैं। और कू पर आप वो चीजें नहीं कर सकते हैं, चाहे वो डिप्लोमेसी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो आप वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो आपका इंडिजिनस कम्युनिकेशन है उसका अगर आप फर्स्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कू को बना देते हैं तो होगा क्या कि सारी राजनीतिक पार्टियां आने के लिए मजबूर होंगी। जो भी आपकी ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो अभी जिन्होंने उन्होंने बहुत ही ब्लेटेंट तरीके से कू का एक अनरिटर्न बहिष्कार किया हुआ है, वो उससे बाहर आने के लिए मजबूर होंगी। दूसरा, आपका जो लश्कर मीडिया है वो आने के लिए मजबूर होगा वहां पर, जिसने भी अगेन एक क्लास कॉन्शियसनेस के तहत कू को एक तरह से बाइकआउट किया हुआ है। कुछ अपवाद हैं उसमें, रिपब्लिक टीवी जैसा बताया गौरव जी ने। तो वो अगर आ जाएंगे, देखिए इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को आने में समय लगेगा और वो शायद पूरी तरह से शिफ्ट ना हो पाए, लेकिन अगर हम अपने देश में इस चीज को मैनेज कर लेते हैं तो वो लोग भी धीरे धीरे आएंगे। और यदि नहीं भी आएंगे तो इतना तो होगा कि नैरेटिव सेट करने के लिए कम से कम भारत में कू एक बढ़त ले लेगा ट्विटर से, और ऐसे ही बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी प्रमोट करने का ये तरीका है कि अगर थोड़े से असर्टिव होंगे हमारी सरकार तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका सजेशन बड़ा अच्छा है, assertion and aggression and first line of communication. So I don't, मैं disagree नहीं करता, I am in agreement with you on this point. ऑब्वियसली हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि गौरव गोयल जी इस चीज को आगे बीजेपी मैं तक कोशिश करूंगा जी, जहाँ तक मैं कर सकता हूँ मैं प्रयास करूंगा जी। अच्छा, जैसे कि अभी यूट्यूब में जो ये सेंसरशिप वगैरह चल रहा है, अकाउंट डिलीट हो रहा है, चैनल डिलीट हो रहा है, वीडियो डिलीट हो रहा है, तो इस चीज़ के ऊपर ना मैंने एक स्टेप उठाया था कि अब जैसा मैं सॉफ्टवेयर फील्ड से आता हूँ, आई थिंक बाबा भी सॉफ्टवेयर फील्ड से आते हैं, तो मैं डेवलप कर रहा था, अभी काम चल रहा है इसके ऊपर यूट्यूब का एक अल्टरनेटिव डेवलप करने के लिए, बट उसमें कुछ और मतलब अलग चीज़ें भी होंगी जो यूट्यूब पे नहीं है अभी। और क्रिएटर्स, तो मेरा मानना ये था कि अगर हम लोग क्रिएटर्स को अपने ऐप पे स्विच करवा देते तो उनके पीछे पीछे जो व्यूअर्स है वो भी आ जाएंगे, और क्रिएटर्स तभी आएंगे जब वहाँ पे उनको फंड्स मिलेंगे। तो फंड्स के लिए भी हमने सोचा हुआ है कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। तो अगर हम लोग इनकेस डेवलप करते हैं और वो सक्सेसफुल होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या हमें कोई सहायता मिल सकती है कि हाँ इस चीज़ को हम लोग आगे फॉरवर्ड पुश करें? गौरव जी, आपसे जानना चाहूँगा। आप एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे? जैसे एक अल्टरनेटिव ऐप हमारे पास कू है, तो उसी तरीके से यूट्यूब का एक अल्टरनेटिव ऐप हम लोग बनाने वाले हैं जिसपे डेवलपमेंट अभी चल रहा है। और अगर वो सक्सेसफुल होता है, क्रिएटर्स को हम लोग ले आते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, व्यूअर्स भी आ जाते हैं, अच्छे खासे यूजर्स हो जाते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या हम लोगों को कोई पुश मिल सकता है, कोई हेल्प इस तरीके से? आई हैव टू चेक, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का हम आप कह सकते हैं कि एक तरह का स्टार्टअप है, एक आप कंपनी, यूट्यूब इज आल्सो अ कंपनी, सो इस तरह का कुछ आप करना चाहते हैं, व्हाट यूट्यूब इज डूइंग, सो आई थिंक कि फंड्स तो इसकी मैं बहुत बड़ी आवश्यकता रहेगी ही, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म जैसा प्लेटफॉर्म बनाना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट यस we can always talk to the government, we can discuss with the government, and at least this government जो हमारी है, it's very positive, who are the startups and who are the things which are made in India, make in India, हम कर सकते हैं, and बहुत अच्छे अच्छे मंत्री हैं इसके ऊपर, we can discuss with them and whatever help is required we can see। तो मतलब जैसे अगर हम लोग डेवलप कर लेते हैं और हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाता है, बीटा वर्जन भी अगर आ जाता है और वो काम चल रहा है, मतलब ऐप काम कर रहा है सही से, तो हम लोग अप्रोच कर सकते हैं गवर्नमेंट को। बाबा, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? लोग करते हैं जी 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 जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल मैं गौरव जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि फंडिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है और सरकार उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करने में थोड़ी अप्रहेंसिव रहती है, जो बिल्कुल लॉजिकल उनकी अप्रोच है। यहाँ पर दो चीजें हमें समझनी होगी, चाहिए होंगी। पहली चीज कि इतना सहयोग सरकार से मिले कि जो रेड टेपिज्म होता है वो कम से कम ना हो। ये हमने जो स्किल इंडिया हो चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, इसमें हमने देखा है
और वो पूरी तरह से एक तरफा भी नहीं होता है, लेकिन हमें कुछ विशेष प्रावधान तो करने होंगे, क्योंकि हमारी सरकार को ये चीज एक्नॉलेज करनी होगी कि वी आर फाइटिंग बिग टेक विच इज एक्चुअली अलेजिडली रनिंग द वर्ल्ड एट दिस स्टेज। तो उनको अगर हमें काउंटर करना है और अपने स्वदेशी को यहाँ पर लाना है बिग टेक में, तो उसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेटिव पुश की आवश्यकता तो होगी। देखिए, फंड्स की कमी नहीं आएगी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर हमारे पास अच्छे आइडियाज हैं, अच्छे इम्प्लीमेंटेशन प्लान हैं और हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्मूथनेस है, तो फंड्स की कमी नहीं होगी। लेकिन वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्मूथनेस की जो बात की है, वो एक प्रमोशन की जो बात की है, जैसे उत्तर प्रदेश का हम उदाहरण लेते हैं, और फिल्मों का अगर उदाहरण ले तो फिल्मों में उत्तर प्रदेश में बहुत अभी चल रहा है कि वहाँ फिल्म सिटी भी बन रही है और प्रमोट करने की भी बात हो रही है। उस प्रकार की एक हैंड होल्डिंग, पैसा नहीं लेकिन हैंड होल्डिंग अगर हमें सरकार की ओर से मिलती है, तो हम ये हिम्मत कर पाएंगे कि इन बिग टेक जायंट्स को, क्योंकि ये इवेंजेलिकल इनकी अप्रोच होती है, ये सब हम जानते हैं, हम देख चुके हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजन की जो एक तरह से रेस थी, उसमें हम देख चुके हैं कि क्या हुआ है। तो सरकार को ये संज्ञान लेना होगा कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड आज के समय में नहीं है। उसके कारण जो भी हो उसमें हम नहीं जाना चाहते, लेकिन ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो एटलीस्ट फैसिलिटेट करे, किसी को फेवर ना करे तो फैसिलिटेट करे। दूसरी चीज जो हमें ध्यान में रखनी होगी, और मुझे लगता है कि सरकार की थोड़ी भूमिका इसमें हो सकती है, लेकिन जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो खासकर हमारे हमारे जो जायंट्स हैं, चाहे हम जियो की बात करें, अंबानी की बात करें, या नारायण मूर्ति, या जो भी लोग हैं इस प्रकार के, उनको एक थॉट लीडरशिप लेनी पड़ेगी। आईटी इंडस्ट्री से आने के बाद मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि जो मिथ था कि भारत एक आईटी सुपर पावर है, वो अभी नहीं चल रहा है। मिथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम ना कोई पेटेंट्स लेते हैं, हमारे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होते हैं वो यहाँ पर ड्राफ्टिंग वर्क करते हैं, और उनके पेटेंट्स और जो उनके जो आईपी हैं वो जाकर यूएस में या जर्मनी में या कहीं पर भी होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक पैराडाइम शिफ्ट की आवश्यकता है, और हमारी जो इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर पहल करनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ, जो भी मैं अंबानी जी से ही कहता हूँ, अगर वो सुन रहे हो तो आप इनिशिएटिव लीजिए। देखिए, स्किल की कोई कमी नहीं है, पैशन की कोई कमी नहीं है, रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिस प्रकार का एनवायरनमेंट चाहिए इतनी बड़ी चीज बनाने के लिए, और यहाँ सरकार का ये रोल हो सकता है कि वो फैसिलिटेटर के रूप में काम कर सकते हैं। वो कोई ऐसी वर्कशॉप कर सकते हैं या कोई ऐसा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑर्गेनाइज करा सकते हैं जिसमें जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उन लोगों से बात कर सकें, अपने आइडियाज शेयर कर सकें, और वो लोग बता सके कि उनका जो वेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है या टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से ब्लेंड कर सकता है। तो अंबानी जी, मैं अनुरोध करूंगा कि गूगल के साथ लिंक करने से बेहतर, थोड़ा मुश्किल रास्ता है, लेकिन भारतीय लोगों के साथ, स्टार्टअप्स के साथ लिंक करें तो हम एक सुनहरा भविष्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भारत का देख पाएंगे। जी, हमारे साथ ही लिंक अप कर ले तो हमें भी थोड़ा काम मिल जाएगा। वैसे ऐसे जैसे ये जनरल सा एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे क्या होता है ना, जितने ब्रिलियंट माइंड होते हैं, स्किलफुल लोग होते हैं, जैसे कॉलेज में होते हैं, तो उसी टाइम बड़े टेक जाइंट्स आते हैं और उनको पिकअप करके बाहर भेज देते हैं। यूएसए भेज दिया, न्यूजीलैंड भेज दिया। जैसे मेरा भी सिलेक्शन 3rd ईयर में हुआ था, तो मैं गूगल में गया, इंटर्नशिप वगैरह किया। मेरा सिलेक्ट मतलब जब 4th ईयर में मैं पहुंचने वाला था तो प्लेसमेंट के ऑफर आया। तो प्लेसमेंट में वो लोग मुझे मलेशिया भेजने वाले थे, बट मैंने बोला कि नहीं, इंडिया क्यों छोड़ूं मैं? अगर मेरे पास स्किल्स है तो इंडिया में रहकर ही करेंगे, जो करना होगा, इंडिया के बाहर क्यों जाना? तो इस चीज़ के ऊपर क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं कि जो इंडिया के ब्रिलियंट माइंड है, स्किलफुल लोग हैं, वो इंडिया में ही रहें? गौरव जी, आपसे भी जानना चाहूंगा। बाबा आपसे पहले गौरव जी से। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत रेलेवेंट पॉइंट है, और मैं कई बार ये सोचता हूँ कि मैं प्रैक्टिस अपनी चंडीगढ़ में करता हूँ, मेरा अच्छा एस्टैब्लिश्ड काम। कोई बार मुझे लगता है कि यार दिल्ली या बॉम्बे आई कैन एक्सपैंड माय वर्क, लेकिन मैं इसलिए नहीं करता। स्थिति बड़ी अनुकूल है, मैं कर सकता हूँ एक्सपैंड, लेकिन इसलिए नहीं करता कि नहीं यार चंडीगढ़ बड़ा पसंद आता है, क्योंकि आपको अपनी जगह बड़ी पसंद आती है। ठीक है, आप पूरे देश में जाता हूँ, लेकिन लास्ट में आके अगर कहीं रहना होता है तो आपको अपने शहर में, अपनी मोहल्ले में, अपने घर में आपको पसंद आता है, आपके मित्र हैं, आपके सब दोस्त हैं। ये भाव जो है ना, ये अगर कोई मुझे कहे कि गौरव हम आपको 1 करोड़ रुपया
एक महीने में सैलरी या कुछ भी देते हैं, आप अमेरिका चलिए, मैं नहीं जाऊंगा। ये जो भाव है ये जाने नहीं देगा। पैसे के लिए तो मत इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि उन बच्चों को यहाँ पे कोई इतना वो टेक्नोलॉजी के अंदर वो बच्चे सीखते हैं, पढ़ते हैं, उनको कोई यहाँ नौकरी की कमी नहीं है। उनको कोई 2-4-5 लाख रुपए महीना यहाँ कोई दे देगा, ऐसी कोई कमी नहीं है। लेकिन उन बच्चों का कहीं ना कहीं मन बाहर जाने का होता है, पता नहीं क्यों। वो कहते हैं कि बाहर के सिस्टम बड़े अच्छे हैं, पता नहीं कभी जाके हम भी देख कर आएंगे कि ऐसे कौन से सिस्टम हैं जो अच्छे हैं। मेरे हमारे बैच यहाँ के पे कुछ लोग जो बाहर गए, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको बीच में। जी मेरे ही जी बैच के कुछ लोग हैं जिनका बाहर में सिलेक्शन हुआ, कोई लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए। वो ऑस्ट्रेलिया में जाके भी बात करते हैं कि यार देखो इंडिया कितना ये है, इंडिया से तुम लोग ऑस्ट्रेलिया में लाके कोरोना फैला दिया। तो अक्सर इन सब चीज़ों पे बहस हो जाता है उनसे। आप ये देखिए ना कि बच्चे माँ बाप इंडिया में हैं, सारी उम्र पढ़ाया, पहले तो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़वाते हैं 10वीं तक, उसके बाद कोई सरकारी ढूंढते हैं और उसके बाद बच्चे बाहर चले जाते हैं माँ बाप को छोड़ के। ठीक है, मतलब बच्चे जाते हैं, बट आई फील कि यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर नेशन। मे बी जस्ट 1%, कॉन्ट्रीब्यूट 1%, नॉट इवन 1%, आधा % कर दीजिए, लेकिन यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दिस नेशन जो आपको पढ़ाता है, लिखाता है, बड़ा करता है। आप अमेरिका में तो सीखते नहीं है विज्ञान, कोई बाहर तो सीख नहीं रहे, यहीं से सीख के बाहर जाते हैं। मुझे लगता है कि और हमारी इसी को कहते हैं ना 70 साल की सरकारों ने क्या किया। तो ये ड्रेन का काम जो किया, ये पिछले 70 सालों की सरकार जो ढो रहे हैं, अब इसको ठीक करने का प्रयास धीरे धीरे चल रहा है। मेकअप, हम जब कहते हैं कि मेड इन इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो वो क्या कॉन्सेप्ट है? वो यही कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे ब्रिलियंट बच्चे हैं, माइंड है, जिनके पास ज्ञान है, जो इस देश को आगे लेके जा सकते हैं, वो इस देश के लिए मैन्युफैक्चर करें, चाहे वो टेक्नोलॉजी में करें, डिफेंस में करें, किसी भी चीज में करें, वो यहीं पे रहें। लेकिन इस पे आप पहले से आप देखेंगे थोड़ा बेटर है, लेकिन अभी भी एक माइंडसेट है, वो माइंडसेट बदलने की आवश्यकता है। जी। बाबा आप कुछ ऐड मैं करना चाहेंगे? जी मैं ऐड करूंगा और मैं कहूंगा कि आपने गलत प्रश्न पूछ लिया मुझसे ये, क्योंकि अब मैं कुछ कंट्रोवर्शियल कह सकता हूं और आपके चैनल पर उसका असर हो सकता है। कोई ये बात वाला नहीं, चैनल जंग में ना हम लोग ब्लॉक सब कर साथी हैं। आप। हम लोग जी सब साथी हैं लड़ाई में। जी, क्योंकि मैं इस फेज से गुजरा और गौरव भाई की बात से मैं बहुत प्रभावित हूं, जो उन्होंने अपने मातृभूमि की बात की और अपने माता पिता की बात की। मैं भी कुछ वर्ष यूरोप में रहकर आया और कार्य करके आया, और तो मैंने दोनों तरफ की स्थिति देख ली। मैं मानता हूं कि बच्चों की भी बात है, लेकिन मैं मानता हूं 100% गलती उनकी नहीं है। कारण मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल। आप देखिए, ये मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो मैं इसका कोई टेंजिबल आपको प्रूफ नहीं दे सकता हूं। लेकिन अगर आपको गूगल को लीड करना है, माइक्रोसॉफ्ट को लीड करना है, आपको अमेजन को लीड करना है, आप भारतीय हो, किसी को कोई परहेज नहीं है, लेकिन आप अमेरिका जाएंगे, अमेरिकन सिटीजन बनेंगे, तब आप लीड कर सकते हैं। भारत में हो, आप कितने भी प्रतिभावान हो, कितना भी अच्छा आप काम करें, आप नहीं कर सकते। इसका कोई, मैंने बोला मेरे पास कोई टेंजिबल प्रूफ नहीं है, लेकिन क्या ये लोगों को समझ नहीं आता कि आज के बच्चों को, जनरेशन को समझ नहीं आता है ये चीज। हमारे यहाँ जो बेंगलुरु में कितने, जो हम उसको बोलते थे सिलिकॉन वैली, बोलते थे सिलिकॉन वैली घर ऑफ घर द में ईस्ट, स्टार्टअप। कुछ भी, बिल्कुल। लेकिन उनको ये चीज समझ आता है कि देर इज अ कार्टिलाइजेशन ऑफ दीज, और मुश्किल से 1 दर्जन भी नहीं है ये जो बिग टेक्स हैं, and there is a system, there is a parallel system which is working off the records, which actually lays down a rule that if you are in India and you are an Indian, you are not allowed to do innovation, you are not allowed to break free from the shackles and from that particular framework। और वही भारतीय अगर बाहर जाता है, उस कंपनी का, उस देश का एम्प्लॉय बनता है, तो उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी देखिए, अब 5 बिग टेक्स में भारत का एक तरह से आधिपत्य था, भारतीय लोगों का। तो ये चीज यहाँ पर नंबर 1 सरकार की भूमिका आती है थोड़ी सी, कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसा है, मैं इसको डिस्ट्रक्टिव नहीं, कंस्ट्रक्टिव वे में बोल रहा हूँ कि सरकार किसी को रोक नहीं सकती, किसी को बाध्य नहीं कर सकती, लेकिन जो लोग ऐसा करना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट करे। लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे लगता है जो हमारा कॉरपोरेट है, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे जितने भी आईटी टेक जाइंट्स हैं,
उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दे गेट अप एंड रेज हैंड्स कि नहीं, अब भारत को उसका जो अधिकार है, उसका जो बौद्धिक अधिकार है डिजिटल फील्ड में, वो मिलना चाहिए। वो क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये प्रश्न ही नहीं करते हम। इन्फोसिस के ऊपर अभी पांचजन्य में एक आर्टिकल लिखा गया और कहा गया कि जो इनकम टैक्स की उन्होंने वेबसाइट बनाई है, सारा जो एक तरह से इकोसिस्टम जिसको हम बोलें, वो ऐसे आ गया कि देखिए पांचजन्य है जो संघ है वो इंडस्ट्रीज के विरुद्ध है। कौन सी हेल्दी इंडस्ट्री, कौन सा ऐसा हेल्दी होगा जो अपने आप को क्वेश्चन करने से डरता होगा? जब अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलता है तब हमारी इंडस्ट्री खतरे में नहीं आती, लेकिन इन्फोसिस से अगर कुछ वाजिब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उनके क्वालिटी कंट्रोल पर, उनके मैकेनिज्म पर, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस पर अगर तीखे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो अगेंस्ट बिजनेस हो जाता है। तो इस नेचर को, इस कल्चर को हमें बदलना होगा और हमारे कॉर्पोरेट्स को उठना होगा और उन्हें उनसे कहना होगा कि हम केवल भारत के लिए आप कुछ करें वो नहीं, विश्व में भारत को कैसे आप डिजिटली एडवांस बनाएं और कॉम्पिटिटिव बनाएं, वो जवाबदेही, वो जिम्मेदारी आपकी। जी, तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं इस स्ट्रीम को, बस एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि जैसे जो बिग टेक्स होते हैं तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, जो छोटे स्टार्टअप जो इनोवेटिव होते हैं ना उनको खरीद लेते हैं बीच में ही, जैसे उनको मालूम चल जाता है कि ये बाद में जाके बड़े हो सकते हैं, जैसे फेसबुक ने इंस्टाग्राम के साथ किया, व्हाट्सएप के साथ किया। तो बिग टेक्स ऐसा करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ में कहीं बीच में आ सकती है कि अच्छा अगर मान लेते हैं हमारे इंडिया में कोई स्टार्टअप है जो इनोवेटिव है, आगे जाके बड़ा बन सकती है, तो बजाय कि उसको गूगल खरीदे, बजाय कि फेसबुक खरीदे, क्यों ना सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फंडिंग प्रोवाइड करके थोड़ा और बड़ा कर दे और अपने पास रख ले, या फिर मुझे अपनी ऐसा कंट्री लगता में है रखे। कि सी दिस इज द फाइनेंशियल मैटर। मान लीजिए किसी हमारे व्यक्ति ने एक कंपनी बनाई और 100 रुपये लगा के उसने वो कंपनी बनाई, मेहनत करी, विद इन अ ईयर वो कंपनी ग्रो करके अच्छी एक मेजर साइज की कंपनी होगी, और उसको और उसके फ्रेंड्स को ऐसा लगता है कि इसकी फ्यूचर प्रोजेक्शन, अगर मैं इफ आई ब्रिंग 100 करोड़ इनटू दिस, तो ये कंपनी यहाँ तक जा सकती है। अब इंडिया में क्राउड, मतलब किसी भी तरह की जो क्या कहते हैं उसको, वेंचर कैपिटलिस्ट, कोई कमी नहीं है। मैं भी हैदराबाद गया, मैं कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट से मिला, तो मैं तो एक केस करने गया था, लेकिन मेरा एक डायमेंशन बदला कि यार ये बच्चे ये काम कर रहे हैं, आज वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो आज से 5-5 साल पहले जिन्होंने कोई 50 लाख 20 लाख 30 लाख लगाया था, आज 50 करोड़ 100 करोड़ इन्होंने ऐसे एसेट्स जनरेट कर लिए हैं। कमी पैसे की नहीं है, लेकिन अगर कोई कंपनी आके कहती है कि सर आपने ये कंपनी बनाई थी, आपने ये 100 रुपए की बनाई थी, आज ये कंपनी को हम 5,000 रुपए की खरीदते हैं, तो वो व्यक्ति उसको 1 मिनट में बेचता है। उसको वो मतलब वो उसकी मर्जी है। देखिए, उसको द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स हिम कि आप मत करें। इट्स अ कमर्शियल डिसीजन व्हिच हैज टू बी टेकन बाय द कंपनी इटसेल्फ, एंड इफ दे फील कंफर्टेबल कि हमें बेचना है तो बेचना है। गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग इनटू दिस। जी, इट्स बाबा नॉट आप इस अबाउट पे कुछ दी। बोलना चाहेंगे? जी जी जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ गौरव भाई से। गवर्नमेंट कैन नॉट डू इट एंड गवर्नमेंट शुड नॉट डू इट। हमने देखा है कि सरकार ने हमारे चाचा नेहरू के समय पर जहां जहां हाथ डाला था उनका क्या हाल हुआ, तो वैसी गलती हमें नहीं दोहरानी चाहिए। और मैं इसमें एक एनालॉजी लेने की कोशिश करता हूं। अगर हम क्रिकेट का उदाहरण लें तो क्रिकेट में कभी ऐसा नहीं कहा गया कि ये थर्ड वर्ल्ड नेशंस हैं तो इनको थोड़ी सी रियायत दी जाए क्रिकेट फील्ड पर, इनको कोई किसी प्रकार का विशेष प्रावधान दिया जाए। जैसे हम गली क्रिकेट में खेलते हैं तो बोलते हैं इसकी कच्ची बैटिंग है, ये आउट नहीं होगा। तो वैसा प्रावधान देना कभी भी आपके इकोनॉमी के, आपके इंडस्ट्रीज के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। आप ये करें, और जैसा बीसीसीआई ने किया, खासकर जगमोहन डालमिया के समय सौरव गांगुली की लीडरशिप में, कि आप ये इंश्योर करें कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, आपको बुली ना किया जाए, आपको, आपके सामने कोई टेक्निकल कंस्ट्रेंट ना रखे जाएं, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, आपको इक्वल रिस्पेक्ट दी जाए, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, आपको फ्रीडम दी जाए। वो चीज सरकार कर सकती है। उसके आगे सरकार से अपेक्षा करना भी हमारा गलत है और सरकार का खुद से उसमें इंटरवीन करना भी गलत है। लेकिन ये चीजें हों, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, ये सरकार को इंश्योर करनी चाहिए। और उसके बाद थोड़ा सा हमारा कल्चर, हमारा जो सोसाइटी है,
उसको भी थोड़ा सा इस चीज में बदलना पड़ेगा। देखिए, हम दुनिया की 60% जीडीपी हुआ करते थे आज से कुछ सैकड़ों वर्ष पहले ही, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो हमें तो एंटरप्राइज, हमें ये सारे इनोवेशन सब कुछ था पहले से। ये सिस्टमेटिक रूप से, मैं चचा नेहरू पर वापस नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सिस्टमेटिक रूप से डिस्ट्रॉय किया गया है। तो वो, हमें वो आजादी दी जाए तो कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आज 10 लोग हैं जो इस समय पर बेच देते हैं, लेकिन उनमें से 1-2 लोग ऐसे भी हैं जो नहीं बेचते हैं, उसको आगे लेकर चलते हैं। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको चलने दिया जाए, बस लेवल प्लेइंग फील्ड किया जाए, और हमारी सोसाइटी बच्चों को ये एनकरेज करे कि रिस्क लीजिए, फेल होइए। जिस दिन ये कहना शुरू कर देंगे, उस दिन मेरे ख्याल से परिवर्तन आ जाएगा। जी, एक लास्ट थोड़ा-सा पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं गौरव जी से कि जैसे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये आइडिया है कि अगर हम लोग अल्टरनेटिव नहीं बनाते हैं इन सोशल जाइंट्स का, तो आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है? जैसे जब वोटिंग का टाइम आता है, उस टाइम पे भी ये लोग हवा चेंज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लेफ्टिस्ट हैं जो वीडियोज़ बनाते हैं, जर्मनी से वीडियोज़ बनाने वाले लोग हैं जो फेक कुछ भी फैला देते हैं। जैसे केरला मॉडल की बात कर लेते हैं जो अभी फेल होता दिख रहा है। 50% केसेस पूरे इंडिया से सिर्फ केरला से आ रहे हैं। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये आइडिया है कि क्या हो सकता है और क्या वो इस पे काम कर रही है? ये मान के चलें कि जितना आप और मैं सोचते हैं और आप और मैं जितनी नॉलेज हम रखते हैं, और वैसा ही फीडबैक मैकेनिज्म, वैसी ही नॉलेज और वैसा ही चित्त और मन इस सरकार में है, इस सरकार का रहता है। जैसा आप और मैं सोचते हैं, हम में से ही निकले हुए लोग हैं, कोई बाहर से तो जी। विदेश से आया नहीं है। एक विदेश से आया हुआ है, वो आप देख ही रहे हैं कि कश्मीरी पंडित भी बन गया। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जैसा हम सोचते हैं वैसा वो भी सोचते हैं। बट जब आप सरकार में होते हैं तो आपको और चीजें भी देखनी होती हैं, कैसे करना है। और आपको मतलब विद इन दिस 7 इयर्स अगर आज कोई व्यक्ति कहे कि क्या हुआ, तो हम कभी पर्सनली अगर कभी डिस्कस करें, मतलब मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे चीजें हो रही हैं, कितना बड़ा, मतलब एक होता है ना कि फाउंडेशन पे काम करना, फाउंडेशन पे काम चल रहा है। और दिखने में वो कई बार बड़ा छोटा सा दिखता है कि नहीं ये इससे क्या होगा, लेकिन आने वाले समय में इसके रिजल्ट्स हैं। लेकिन कमिंग बैक स्पेसिफिकली टू योर क्वेश्चन, यस, दिस मेक, जो आपने कहा कि जैसा ये सोशल मीडिया इतने बड़े बन गए हैं और ये बहुत सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो क्या हम भी ऐसा सोच रहे हैं? यस, कू इज एन एग्जाम्पल। ऐसे पहले भी प्लेटफॉर्म्स आए, लेकिन कू ने सस्टेन किया। वो इसलिए सस्टेन किया क्योंकि कू को एक नेशनलिस्ट एनवायरनमेंट मिला। अगर ये नेशनलिस्ट एनवायरनमेंट ना मिलता तो सस्टेन करना मुश्किल था। अब ये इंडियन मार्केट है, इट्स अ ग्लोबल मार्केट आल्सो, एंड देयर इज अ इंडियन मार्केट आल्सो, so there is a preference to Indian market also. Earlier, before 2014, there was no preference to the Indian market, क्योंकि यहाँ के नेता ग्लोबल मार्केट को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे। आज प्रेफरेंस ग्लोबल की भी है, लेकिन उसके साथ साथ इंडियन मार्केट की प्रेफरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बदलेंगी जी चीजें, समय लगेगा। आप बस वो यूट्यूब का जो अल्टरनेटिव आप बनाने वाले हैं, आप उस पर काम करिए। आप पहले जी, उस पे तो उसको काम चल रहा है। जित बाबा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल कहा। मैं ठीक है, क्योंकि मैं भाजपा से बाहर हूं तो मुझे कुछ चीजें कह सकता हूं मैं। तो वो चीज है कि कुछ मैं इतना ही, एक तो मैं दोहराऊंगा कि वो अग्रेशन थोड़ा सा सरकार लेकर आए, इंटेंट दिखे भी लोगों को, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, माहौल का फर्क पड़ता है। और मैं फिर से योगी जी का उदाहरण लेना चाहूंगा कि उनका इंटेंट ही बहुत माहौल परिवर्तन में काम करता है। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं सभी, वो भी सीखें। कल ही मैं आईएनबी मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर जी से मिला था, और चीजों का मिनिस्ट्री में, जैसा गौरव जी ने कहा, संज्ञान लिया जा रहा है, कार्य चल रहा है। वो इंटेंट लोगों तक भी, मैं गया तो मुझे पता लगा, तो वो इंटेंट लोगों तक भी पहुंचे तो उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। पहली चीज तो ये है। और दूसरा, मुझे लगता है कि बेबी स्टेप्स कुछ हमारे पास लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, अगर हम वो तोड़ लेते हैं रादर देन बहुत डीप डिगिंग करने के,
तो उससे भी एक माहौल परिवर्तन में और एक सिनर्जी जो डेवलप होगी इंडस्ट्री में, प्राइवेट प्लेयर्स में। देखिए, हम इसको पीपीपी मानकर चलें कि पब्लिक और प्राइवेट की पार्टनरशिप में ही ये चल रहा है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो किस प्रकार से काम करें, तो वो अगर कुछ लो हैंगिंग फ्रूट्स, जैसे आईटी लॉ की हमने बात की, और इसमें अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत हद तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, खासकर जो विदेशी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको, तो उनको हम एक झटके में बहुत आसानी से उसको कर सकते हैं। मेरी आशा है कि वो कर रहे होंगे, लेकिन अगर हम वो करेंगे और इंटेंट दिखाएंगे तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा आज के समय में। जी, वही मतलब जो व्यूअर्स होते हैं हमारे, हमेशा लगातार पूछते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर गौरव जी ने दिया और बाबा ने भी दिया, जैसा ये बहुत ज़रूरी था कि लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट काम कर रही है, भले हम लोगों को फ्रंट एंड पे दिखेगा नहीं, लेकिन बैक एंड में काम चल रहा है। तो जाते-जाते मैं बोलना चाहूँगा कि अगर जो लोग भी गौरव गोयल जी को फॉलो नहीं करते ट्विटर पे, तो फॉलो कर लीजिए। उनका जो ट्विटर आईडी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूँगा, और बाबा का जो न्यू चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उन्होंने नया चैनल फिर से चौथी पारी, जैसे उन्होंने बताया, कि स्टार्ट किया है। और गौरव जी को देख के तो मैं थोड़ा और ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ। मेरा भी नाम गौरव ही है, तो देख रहा हूँ कि जैसे आप थोड़ा ऊँचाई पे ये पहुँचे, तो गौरव की बात है, मैं भी ये ऊँचाई। तो बहुत गौरव नहीं की नहीं, बात है। देखिए देखिए, इस बात का भी खंडन करते हैं। जी। ऊंचाई, अटल जी ने बड़ी अच्छी कविता करी थी ऊंचाई के ऊपर। हम कोई ऊंचाई पे नहीं है, हम सब एक समान है। और मजा इस चीज का है कि हम सब अपने अपने वे से कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो बाबा ने कहा इंटेंट, उन्होंने एक अपना मैसेज कन्वे किया, समझने वाले समझ गए, मैं तो बहुत अच्छे से समझ गया। मैंने तभी इस वर्ड को यूज किया, इंटेंट को। और हम सब एक, देखिए, एक ही थॉट से जुड़े हुए हैं, और वो थॉट हमारी भारत माता है, हमारा देश है। हम अपनी कंट्री के लिए, हमें लगता है कि ये ठीक है तो ये ठीक है, ये गलत है तो गलत है। आज बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसा भी हैं जिनको लगता है कि ये ठीक है, लेकिन वो बहुत खुश हैं अपने प्रोफेशंस में, एंड वो बोलना ही नहीं चाहते किसी बात को। हम कुछ ऐसे लोग हैं कि कहते हैं ना कि मजाक में, वो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट माइंड में होता है, वो शांत बैठने नहीं देता। मतलब हम बैठने नहीं चाहें तो औरों सकता की है। तरह, उनसे ज्यादा प्रोफेशनल होंगे हम अपने कार्यों में, और ठीक है, हम उनके बराबर ना सही, लेकिन उनके नीचे कहीं ना कहीं हम सब वो चीजें करते हैं। लेकिन स्टिल हमें लगता है कि नहीं है, द कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 2014 के बाद और 2014 से पहले जो कार्य, मतलब जो 2014 से पहले तो जो हो चुका है, लेकिन 14 के बाद किसी लोगों का अग्रेशन और असर्शन और इंटेंट बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अपने देश को बर्बाद कैसे करना। और हम सब, सरकार तो जो अपना काम करेगी करेगी, करती रहेगी, जो करना है करे, लेकिन उसके अलावा एज अ सिटीजन हमारी जो भूमिका है, एज ए इंडियन, एज अ भारतीय, एज ए हिंदुस्तानी, वो हम करते हैं। वो बहुत थोड़े से लोग हैं, चाहे वो आपके व्यूवर्स हैं, मेरे मित्र हैं, बाबा के अपने सब्सक्राइबर्स हैं, और जो भी लोग हैं इस देश में, तो ये बहुत जरूरी है। और हम सब एक थॉट से, एक कॉर्ड से, एक थ्रेड से बंधे रहें। मैं तो यही कहूंगा, आगे और बहुत सारे डिस्कशंस हम ना सिर्फ ऑनलाइन, बल्कि बड़ी जल्दी दिल्ली आके ऑफलाइन भी करेंगे। जी। तो इस चीज़ के अब मैं ये जो स्ट्रीम है हमारा कंक्लूड करना चाहूँगा, और फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जिन्होंने फॉलो नहीं किया है, गौरव जी को जाके फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे-अच्छे विचार वो ट्विटर के ऊपर रखते हैं और अपडेटेड रखते हैं आपको। और बाबा का जो चैनल है नया, उसका लिंक भी मैं डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, फिर किसी और दिन मिलेंगे, किसी और स्ट्रीम में, किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। जय श्री राम।